ये कहानी है महाराष्ट्र के ठाणे शहर की रहने वाली 54 वर्ष की सुमति जी की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जिसने उनके जीवन के कई रहस्यों को उजागर किया। शुरुआत, दर्द भरी जिंदगी का सवाल। सुमति जी अपने जीवन में बहुत सारे दुखों से गुजर चुकी थी। उनका छोटा बेटा बचपन में ही गुजर गया। जब वे केवल 30 वर्ष की थी तब उनके पति का एक्सीडेंट में निधन हो गया। 3 बच्चों को उन्होंने अकेले पाला। पढ़ाई में बहुत अच्छे होने के बावजूद उनके बच्चों की जिंदगी 2016 के बाद रुक सी गई। परिवार में एक अजीब और डराने वाला सिलसिला भी था। लगभग हर 10 साल के अंतराल में परिवार का कोई ना कोई पुरुष सदस्य अचानक इस दुनिया से चला जाता था। पहले परिवार के एक लड़के की असमय मृत्यु हुई। उसके लगभग 10 साल बाद सुमति जी के बड़े भाई की मृत्यु हो गई। फिर कुछ वर्षों के बाद सुमति जी के पति का निधन हो गया और उसके बाद उसी तरह लगभग 10 साल के अंतराल पर सुमति जी के देवर भी दुनिया से चले गए। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुष सदस्यों की असमय मृत्यु का ये क्रम चलता रहा। परिवार के लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे सबके मन में यह डर बैठ गया कि शायद उनके परिवार पर कोई पुराना श्राप या अदृश्य कारण काम कर रहा है। सुमति जी का एक ही सवाल था, मैं किसी का बुरा नहीं सोचती, पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने पास्ट लाइफ रेग्रेशन करने के लिए वो मेरे पास आई। सेशन शुरू हुआ। धीरे धीरे गहरी सांसों के साथ सुमति जी को ध्यान की अवस्था में ले जाया गया। उनसे कहा गया कि वे अपने पिछले जन्म की यात्रा पर जाएं। अचानक सुमति जी ने खुद को एक लाल मिट्टी वाली जगह पर खड़ा पाया। वे नंगे पैर थी और उन्होंने बंजारा समुदाय जैसे कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अपने आप को लगभग 16-17 वर्ष की युवती के रूप में देखा। उनका घर कच्ची मिट्टी का था जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे। घर में एक बूढ़े पिता थे और 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। घर बहुत साधारण था, कुछ मिट्टी के बर्तन और पानी का घड़ा। ये जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। जब उनसे वर्ष देखने के लिए कहा गया तो उन्होंने वो नंबर देखे और वो समय था 1942। स्थान के बारे में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, हरियाणा। जब उन्हें उनकी मृत्यु के अंतिम क्षणों में ले जाया गया तो दृश्य पूरी तरह बदल गया। अब वे खुद को एक छोटे से कच्चे घर के अंदर लेटा हुआ देख रही थी। उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कई महीनों से बीमारी ने उन्हें धीरे धीरे तोड़ दिया हो। उन्होंने महसूस किया कि उनकी उम्र अभी 25-26 साल से ज़्यादा नहीं थी। अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई थी, लेकिन शरीर इतना सूख चुका था कि जैसे सारी ताकत खत्म हो गई है। उन्हें लगातार तेज खांसी आ रही थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कभी कभी खांसी के साथ खून भी आता हुआ महसूस हो रहा था। शरीर में बुखार की तपिश थी और कमजोरी इतनी कि उठकर बैठना भी संभव नहीं था। ध्यान से देखने पर उन्हें महसूस हुआ कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी। उस समय के अनुसार ये बीमारी टीबी जैसी लग रही थी। एक ऐसी बीमारी जो उस दौर में अक्सर जानलेवा साबित होती थी, खासकर तब जब इलाज और देखभाल की सही व्यवस्था ना हो। घर में गरीबी बहुत थी। आसपास कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं था। उनके पिता बूढ़े थे और असहाय बैठे हुए दिखे। घर में संसाधन भी नहीं थे कि सही से इलाज हो सके। इसीलिए बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। धीरे धीरे शरीर बिल्कुल निढाल हो गया। सांसें हल्की पड़ने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उनकी जीवन यात्रा वहीं समाप्त हो गई। लेकिन मृत्यु के उस क्षण में भी उनकी आत्मा के भीतर एक गहरी भावना उठ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जिंदगी अधूरी रह गई है। उन्होंने अभी जीवन को ठीक से जिया ही नहीं था। ना कोई परिवार बना, ना कोई सपने पूरे हुए। उनकी आत्मा के भीतर से एक दर्द भरी आवाज उठी, मुझे अभी और जीवन जीना था। मेरी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए थी। ये अधूरी इच्छा, ये अधूरा जीवन भाव उनकी आत्मा के साथ ही आगे की यात्रा में चला गया।
एक ऐसी भावना जो आने वाले जन्मों में भी कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ सकती थी। इसके बाद उन्हें इस कर्म के कारण तक ले जाया गया जिसकी वजह से इस जन्म में दुख आए।